दिल में एहसास मैथ सीखने का जगाओ तो सही। दिल में एहसास मैथ सीखने का जगाओ तो सही। फिर सीख जाओगे मैथमेटिक्स। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को अपनाओ तो सही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। एक नंबर क्वेश्चन हो चुका था जिसमें दो क्वेश्चन था या करके भी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्रूव डैट साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग LHS लेके चलते हैं। सॉल्यूशन LHS क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। अब देखिए, बहुत बच्चा क्या करेंगे, इसको देखेंगे और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। गलत नहीं रहेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो लड़का तेज होगा, जो दिमाग लगाएगा उसके मन में आएगा कि सर आप बताए हैं कि जब कभी भी दो साइन इनवर्स सम में हो और उसका वैल्यू π/2 दिखाना हो, दो साइन इनवर्स क्या हो, सम में हो और उसका वैल्यू π/2 दिखाना हो, और दोनों साइन इनवर्स के आगे जो आर्गुमेंट रहेगा उस आर्गुमेंट का डिनोमिनेटर सेम हो, तो बिल्कुल सर आप बोले हैं कि काली मैया सती मैया ब्रह्म बाबा का शपथ खा लेना कि साइन इनवर्स में किसी एक में कन्वर्जन फार्मूला लगा देना। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों में से किसी एक में कन्वर्जन लगाने जा रहे हैं। साइन इनवर्स को, इस साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में बदल लीजिए, और चाहे इस साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में बदल लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। तो हमको तो π/2 प्रूव करना ही ना है। तो पक्का है कि ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल इसमें सेट होगा, तब तो इसका वैल्यू π/2 आएगा। इसलिए हम लोग सेट करेंगे। तो एक को साइन इनवर्स रहने देंगे और दूसरे को हम लोग कॉस इनवर्स बदलेंगे, और दोनों का जो आर्गुमेंट है उसका देखना डिनोमिनेटर सेम है। तो कन्वर्जन फॉर्मूला जब लगाएंगे, यहाँ भी 3h का ही काम कर रहा है, यहाँ भी 3h का ही काम कर रहा है, तो कॉस इनवर्स में जाएंगे तो h हमारा बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसी साइन इनवर्स को हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइएगा क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस क्या b/h ना, तो h तो हमको मालूम ही है कितना है, 3 है। b निकालेंगे तो b क्या लिखेंगे, √h², तो 3 का स्क्वायर और माइनस p², तो p कितना है, 2√2 का स्क्वायर लिख लिए। अब भाई हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस का इधर कितना है, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब बताइए आप लोग क्या होगा, कॉस इनवर्स √3 तिया कितना जाएगा, 9 माइनस 2 दूनी 4 और दूनी 8, अब बाय कितना हो जाएगा, 3, अब प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बताइए 9 में से 8 जाएगा तो एक का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 1/3, अब प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और कितना जानते हैं, π/2 ना, तो ये ना बात लिखा हुआ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स है। तो बताइए वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस π/2। इस तरह से हम लोग का RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आपको 2000, ये जो क्वेश्चन है आपको 2012 में 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 2012 में कितना मार्क्स, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या देखें कि दिमाग लगाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा, और दिमाग नहीं लगाइएगा
तो सबके मन में चल रहा होगा कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करिएगा तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। साइन इनवर्स के आगे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। सिंप्लीफिकेशन करते करते आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तब यहाँ पर क्वेश्चन करिएगा किस एंगल का साइन 1 होता है, तो जवाब मिलेगा कितना 90 डिग्री। तब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, जो आपका मन करे उस मेथड से बना लीजिए, लेकिन स्मार्ट वर्क करिएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, क्योंकि हमको π/2 प्रूव करना है। तो आपको बताए हैं कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम का सेविंग होगा, ठीक है ना। तो कभी भी 2 साइन इनवर्स सम में हो और चाहे 2 कॉस इनवर्स सम में हो, ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स सम में हो या 2 कॉस इनवर्स सम में हो, और दोनों के आर्गूमेंट का जो डिनोमिनेटर होगा वह यदि सेम हो तो एक साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाने का प्रयास करिएगा। कॉस इनवर्स दिया रहेगा तो कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाने का प्रयास करिएगा। जैसे ही जाइएगा तो बिल्कुल रूप से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, जो किसके बराबर होगा π/2 के बराबर होगा, और क्वेश्चन आपको जल्दी बनेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में 2 क्वेश्चन था, एक या करके था, ठीक है ना। तो अब या वाली क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव डैट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू π/2 प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सबका दिमाग काम कर गया होगा कि LHS लेके हमको चलना है। तो आइए LHS क्या है हमारे पास, LHS है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। यहाँ से यहाँ तक में तो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सब लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई मतलब 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 3/5 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर तो 12/13 का होल स्क्वायर। प्लस कितना बचा हुआ है आपके पास कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। तो बताया अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सब लोग फॉर्मूला जानते हैं ना। कॉस इनवर्स क्या होता है एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर आपके पास हो जाएगा और 12 36 बाय 13 5 65 माइनस रूट अंडर एलसीएम कितना आ जाएगा 25। तो बताइए 25 माइनस का 9 इंटू रूट अंडर 13 13 169 माइनस 144 बाई 169 सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं प्लस कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 25 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 4 बाय 25 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 5 इंटू 169 में से 144 जाएगा तो कितना जाएगा 25 25/169 हो गया। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 बाय 169 का 13, ठीक है। प्लस आगे कितना है कॉस इनवर्स 63/65 सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, आप खुद कर सकते हैं। बताइए इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 30 एलसीएम कितना रहा है 65, तो आ जाएगा इधर 36 माइनस 5 के 20 20 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। फिर बताइए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 36 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। देखिए फिर हम लोग का क्या आ गया सर, एक लॉजिक सेट हो गया। क्या लॉजिक सेट हुआ
कि सर दूगो कॉस इनवर्स सम में है और दोनों के आर्गूमेंट का जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेम है, तो बिल्कुल हम कॉस इनवर्स से एक कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाने का प्रयास करेंगे तो दोनों आर्गूमेंट सेम हो जाएगा। और कहीं दोनों आर्गूमेंट सेम हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, π/2। तो हम लोग यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाए ना, तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ा, उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइएगा तो बिल्कुल है कि कॉस इनवर्स आपके पास जीरो आ जाए। क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स जीरो। तब ना यहाँ क्वेश्चन करिएगा किस एंगल का कॉस जीरो होता है तो कहिएगा 90 डिग्री, तब ना आपका ये रिजल्ट प्रूफ होगा। क्या बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक लॉजिक है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो इसलिए इस कॉस इनवर्स से हम साइन इनवर्स में चले आए, चाहे इस कॉस इनवर्स से आप साइन, जिसमें जाना आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसी से इस कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कॉस इनवर्स 16/65 प्लस यहाँ से साइन इनवर्स में आ रहे हैं, तो बताइएगा साइन इनवर्स, साइन क्या लिखिएगा, p/h ना, तो h तो आपके पास मालूम ही है कितना है, 65 है। p निकालना होगा तो p निकालने के लिए क्या लिखेंगे, √h², मतलब 65 का स्क्वायर h² और माइनस b², तो b कितना है, 63 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भाई हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 65 का स्क्वायर करना है। तो करना सीखे हुआ है ना, बहुत आसान तरीका में। कैसे करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर करें तो 5 25, हाथ में कितना रह गया 2, हाथ में कितना बचा हुआ 2, 6 5 30, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, 6 5 30, 3 दूनी 60, 3 दूनी कितना हो गया 60, 60 प्लस 2 कितना है 62, तो कितना 2 लिखेंगे, हाथ में कितना रह जाएगा 6, 6 के 36, 36 6 कितना हो जाएगा 42, कितना होगा 42, तो 42 अब 25 हो गया, माइनस 63 का स्क्वायर करना, कितना का 63 का। तो बताइए 3 तिया 9, 6 3 का 18, 18 दूनी 36 का 6, हाथ में कितना रहा 3, और 6 के 36 और 3, 36 3 कितना हो जाएगा 39, कितना 39, अब बाय कितना 65, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स, घटाइए 15 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 6, 15 में से 9 गया कितना 6, ये 11 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 5, ये बच गया, फिर 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 256, अब बाई कितना 65, और 256 में क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। पुनः हम लोग कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर, इसको हम लोग कितना 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 7 256 होता है, बाय 65। अब बताइए कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, अब बताइए इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। क्यों? चूँकि जानते हैं हम सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2, और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चा क्या करता है बार बार फॉर्मूला लगाने लगता है, बात समझ गए, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा और लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ फॉर्मूला लगेगा और कहाँ ब्रेन लगेगा, ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में चलते रहना चाहिए, तब आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव डैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। 2013 और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बताइए
और ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जा रहा है, और इसको हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी भी आए तो डायरेक्ट आंसर क्या बोलना है, π/4। सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पर तो प्रूव करना होगा। 2013 में 4 मार्क्स में पूछा गया था और 2022 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, π/4। बताइए, काश यहाँ 2 नहीं रहता तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाता, लेकिन 2 आपको क्या कर रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 हटाओ अभियान चलाएंगे। तो क्या आपके पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, क्या जानते हैं, तो 2 tan इनवर्स x बराबर हम लोग जानते हैं सर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या जान रहे हैं, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने जा रहे हैं 2 हटाने के लिए। तो बताइए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो tan इनवर्स 2/3 इंटू एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो एलसीएम कितना रहा है, 1/9 है ना, तो एलसीएम 9 आएगा, तो 9 ऊपर चला गया, 9 माइनस 1, रिजल्ट को हम लोग नीचा लिखते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब बताइए tan इनवर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स युद्ध हो रहा है, 3 से 3 टाइम्स जाएगा, 2 से 4 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है ना, 2 हट गया ना। तो बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। तो 7 या 21 प्लस 4 इंटू एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो 28 ऊपर चला गया, रिजल्ट को नीचा लिखेंगे, तो 28 माइनस का 3, सिंप्लीफिकेशन है, जाकर के आप खुद कर सकते हैं। 28 क्या होगा, कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, tan इनवर्स 21 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 25 बाय 28 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 कट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बचेगा क्या, tan इनवर्स 1 बचेगा, कितना बचेगा, tan इनवर्स 1। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किस एंगल का tan 1 होता है, तो π/4, और इस तरह से हम लोग का RHS क्या हुआ, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आए तो इतना सोल्व करने के चक्कर में मत पड़ना है, और डायरेक्ट आंसर क्या मारना है, π/4। क्वेश्चन नंबर 3 का या वाली क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि प्रूव डैट tan π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a। ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, ये क्या है, tan π/4 प्लस थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला होता है tan π/4 ये माइनस थीटा। इन्वर्स क्या होता है, कोई ना कोई एंगल में होता है जी। तो बताइए हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीट करता है, बार बार रिपीट करते हैं, tan a, तो tan π/4 1, फिर क्या बार बार रिपीट करने वाली चीज़ को हम लोग थीटा कुछ मान लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या जानते हैं, tan π/4 प्लस का थीटा बराबर क्या जानते हैं बताइए, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कैसे, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है tan a, तो बोलेंगे tan π/4, और tan π/4 कितना होता है 1, प्लस tan b, तो b की जगह थीटा है तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan π/4 इंटू tan थीटा, तो tan π/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो tan थीटा ही होगा। उसी तरह से एक फॉर्मूला पे ये भी जानते हैं tan π/4 माइनस का थीटा, तो कितना होता है 1 माइनस
टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। कैसे दिक्कत हो रहा है तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, अपने आप आपके पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पर देखना 10⁴ है, आई थीटा के रूप में यहाँ से यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, थीटा के रूप में यहाँ से आपके पास वैल्यू दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, कॉस इन्वर्स जो है ना उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स ए बाई बी को आप 5 थीटा मानिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, 7 थीटा मानिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हम लोग 2 थीटा इसलिए माने कि यहाँ जो 2 देखने को मिल रहा है इससे हम क्या हो जाए, फ्री हो जाए, इसलिए 2 थीटा माने, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम लोग ए बाई इन्वर्स को हटाते हैं, ठीक है ना। तो कॉस बोलेंगे ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, इन्वर्स इधर जाएगा तो कॉस बनेगा, तो कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा का वैल्यू आप लोग के पास निकल के आ गया, क्या है, ए बाई बी है, ठीक है। इस चीज़ को आप रखे रहिए। अब आइए हम लोग ये वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो देखिए आप लोग के पास क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक ना। ये हम लोग LHS लेके काम कर रहे हैं, LHS इज इक्वल टू दिस, इतना प्रूफ करना है, मन में है ये हमको प्रूफ करना है। तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 10⁴ प्लस कितना माना है कॉस इन्वर्स 2 थीटा, नहीं ये क्या बन जाएगा, थीटा। फिर आइए प्लस 10⁴ माइनस ये क्या बनेगा, थीटा, ठीक। चलिए अब फॉर्मूला लग रहा है, लगा दीजिए, कितना होगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। फिर आइए प्लस, यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो एलसीएम इसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या ये वाली कटेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन थीटा। अब इसको किससे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 1 प्लस टेन थीटा का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। फिर प्लस, अब इससे एलसीएम में भाग करेंगे, तो एलसीएम में इससे भाग करेंगे तो ये वाली फैक्टर कटेगा, ये वाला बचेगा, और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना। तो 1 माइनस थीटा में 1 माइनस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब फिर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना इसमें 2ab इधर से माइनस 2ab, तो ये कटेगा, तो सिर्फ क्या बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके आप ब्रेक कर लीजिए, अपने आप कट जाएगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं, कितना 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में कितना है 1, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ समझे ना, दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, मन में इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी क्या जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab इधर माइनस 2ab देगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर 2 बार बचेगा, 10 स्क्वायर 2 बार आएगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब आइए आप लोग के पास देखिए कितना रिजल्ट आ गया, 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसको देख करके मन में एक मैसेज मिल गया कि ये जाना पहचाना मेहमान है, क्या है कि काश सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर नहीं रह करके इसके नीचे रहता, तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, क्या होता है कॉस 2 थीटा। ऐसा करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं, और जब हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम लोग करते हैं, तो 2 बाई ऊपर डिवाइड किए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर गायब हो गया, तो 2 बचा सिर्फ, और नीचे डिवाइड करें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसमें डिवाइड होगा किससे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 2 बाई, अब ये हम लोग के क्या जाना पहचाना मेहमान बन गया, क्या बन गया अक्सर, तो ये cos 2 थीटा होता है, क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अब बताइए आप लोग 2 बाई cos 2 थीटा किसके बराबर है, तो a बाई बी के बराबर है। अब ये पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा 2b बाई ए, और इस तरह से आप लोग का RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया,
प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको क्या बताया जा चुका है। बुक में देखिएगा तो इसका सोल्यूशन बहुत ही लेंदी तरह से किया गया, इसलिए आप बुक का सोल्यूशन मत देखें, आप हमारे हम जो बताए वो सोल्यूशन को देखें और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लें, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो पेन रुकना नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है।